मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको 4.4 एक्सरसाइज पढ़ाने वाला हूं। तो ज़रा देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर्स के बारे में पूछा गया है रूट के। तो जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका था आपको कि कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर ज़ीरोज़ के नेचर के बारे में अगर पूछता है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट। तो ज़रा गौर करें। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, इनके जो रूट्स हैं उन रूट्स के नेचर के बारे में आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या करना चाहिए हमको? क्या करना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? इंट्रोडक्शन के एक वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकालना आपको बताया था और बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ रूट्स निकालना हो तो उसका यूज़ करना चाहिए। तो ज़रा देखते हैं कैसे। अब कह रहा है इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। कह रहा है अगर रियल रूट हो तो उन्हें फाइंड करो। तो देखो रियल रूट्स के लिए बी स्क्वायर डी का मान जो होना चाहिए प्लस का होना चाहिए या तो जीरो के बराबर होना चाहिए, तभी रियल रूट्स होंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमने आपसे उसमें बताया था इंट्रोडक्शन में कि इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। हमने कहा था कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में अगर ABC की वैल्यू पूछ रहा हो तो कंपैरिजन इसकी करनी चाहिए इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वेरी फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई 2 और b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। ऐसे ABC की वैल्यू निकाल ली। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू रखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। तो ये हो जाएगा, देखिए d की वैल्यू आ जाएगी 3 3 जाएगा 9, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 40। तो d की वैल्यू आ गई -31। देखिए -31 बताता है। हमने आपको इसमें 4 कंडीशंस बताई थी। पहली कंडीशन थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब प्लस का नंबर हो तो रूट्स होंगे रियल, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। ये कंडीशन थी पहली। अब इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन रूट्स क्या होंगे इस कंडीशन में? रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। ये आपसे हमने बताया था। तीसरी कंडीशन थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब माइनस का नंबर होने पर रूट्स विल बी नॉन रियल या इमेजिनरी। इस तरह से यहाँ पे जब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो यहाँ पे d की वैल्यू आ गई -31। ये माइनस बताता है कि रूट्स कैसे होंगे? नॉन रियल। thus रूट्स विल बी इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पे रूट्स विल बी नॉन रियल। इधर ध्यान दें। तो अब नॉन रियल है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, अगर रियल होते तो निकालने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला था इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो इतना आ गया समझ में। अगर यही प्लस का नंबर आता तो फिर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता और रूट्स निकालने पड़ते। कौन सा फॉर्मूला लगाते? धराचार्य का फॉर्मूला लगाते। धराचार्य ने कौन सा फॉर्मूला दिया था? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आओ इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में लिखा है 3x² माइनस 4√3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बाई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -4√3 और c की वैल्यू आ जाएगी 4। x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं और बिना x वाले टर्म को c बोलते हैं। कंपैरिजन किया, चूँकि हमें क्या निकालना था, रूट्स का नेचर बताना था, इसलिए हमें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए था d = b² - 4ac। हमने देखा इसमें abc था, इसीलिए इसकी कंपैरिजन किया इस इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ज़रा गौर करें, यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं। b की वैल्यू आ गई -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, √3 का 3 हो जाता है, माइनस का ये 48 आ जाएगा इधर, तो ये भी 48 हो गया, 48 माइनस 48 दोनों कट गए, 0 आ गया। अब बताइए, आपसे मैंने बोला था इस कंडीशन में क्या होता है, रूट्स रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो भाई अब यहाँ पे लिखेंगे रूट्स विल बी रियल। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। अब रियल हैं तो उनको कह रहा था फाइंड करें, तो अब इसको फाइंड करते हैं। देखो कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब देखें जरा, फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान में 2a। ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो x = देखिए -b, b की वैल्यू कितनी थी, -4√3 थी, प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखो b² - 4ac को हम हल कर चुके थे, वो 0 आया था, हल किया था, यहाँ पे नीचे 0 आया था, वो 0 लिख देंगे। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, ऐसे। तो x = देखो माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 अपान में क्या आएगा, 2 3 जा 6। अब प्लस माइनस में अगर 0 लिखते भी है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अब चूंकि यहाँ पे एक बार प्लस लेना होता है, एक बार माइनस, तो दोनों बार वही संख्या आ जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगी x = 4√3 अपान 6। इसको 2 से काट दिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आ गया x = 2√3 अपान में 3। इस तरह से ये पहला रूट भी होगा, दूसरा रूट भी होगा। एक बार प्लस लेंगे तो भी यही आएगा, माइनस लेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे कि रूल रियल होते हैं, तो हम उनको फाइंड हमें करना था, तो हमने फाइंड कर लिया, कोई प्रॉब्लम, फॉर्मूले का यूज़ करके। अब देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 दिया 2x² - 6x + 3 = 0। चलो भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालना, तो क्या करें इसकी, कंपेयरिंग बाय किससे, ax² प्लस bx प्लस c = 0। a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -6 और c की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पे d = फॉर्मूला लगाएंगे b² - 4ac। तो ये आ जाएगा b² मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 36 प्लस का हो गया, माइनस
24, तो 2 1 12 आया। देखिए अब ये आया 12 रियल है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे रूट्स विल बी रियल, क्योंकि ये प्लस का आ रहा है 12। अब रियल है तो आपको रूट्स निकालने भी हैं, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है -6 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को चूँकि हम लोग हल कर चुके हैं इसलिए 12 लिख देंगे सीधा, तो यहाँ पे 12 लिख दिया अपान में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 थी, तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं 2√3 अपान में 4। देखो ऊपर से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है बेटा, 2 ले लिया कॉमन, अंदर आया 3 प्लस माइनस √3 अपान में 4, 2 से काट दे 2 2 जा 4। अब एक बार लिख देंगे टेकिंग प्लस, जब प्लस लिखेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस √3 अपान में 2। एक बार लिख देंगे टेकिंग माइनस, जब माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 3 माइनस √3 अपान में 2, ऐसे। तो इस तरह से आपके दो रूट्स भी ज्ञात हो गए और पता भी चल गया रूट्स का नेचर कैसा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। So that they have two equal roots, so that they have two equal roots। देखिए ये कंडीशन अभी बताया थोड़ी देर पहले, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आता है तो ऐसी कंडीशन में रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। तो इसी कंडीशन का यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो चूँकि हमें वो लगाना है इस वजह से हमें इसकी कंपैरिजन करनी पड़ेगी, किससे, कंपेयरिंग बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। करो भाई कंपैरिजन, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। अब देखते हैं जरा, तो यहाँ लिखेंगे एज द रूट्स, यहाँ थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, एज द रूट्स आर इक्वल, एज द रूट्स आर इक्वल देन या दैट्स वाई बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके, अब ज़रा गौर करो, तो b की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का होगा। के की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 24। तो मैंने कहा था कभी भी रूट निकालना हो तो प्लस माइनस में आंसर देना चाहिए। अब 24 को क्या लिख सकते हैं, 2√6 से लिख सकते हैं।
ठीक है, तो प्लस माइनस में के की वैल्यू मिल गई आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा इसको लिखने का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर दिया गया है। पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि इसके रूट से इक्वल हैं, तो बिल्कुल उसी सिचुएशन चलेंगे। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा तब तक हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, तो इंटू करो यहाँ पे जल्दी से, तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे कंपेयरिंग बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेरिजन में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखें। बताइए a की जगह कौन है इसमें, b की जगह कौन है इसमें, -2k, पूरा साइन सहित बोलना होता है। c की जगह कौन है, 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही लैंग्वेज लिखेंगे, एज द रूट्स आर इक्वल दैट्स वाई। इसी को अगर हिंदी मीडियम वाले लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे इसको, चूँकि रूट्स या जीरोज या शून्य क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये लगाएंगे ऐसे। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लगाया, तो अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, अपने आप के की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ज़रा, b की वैल्यू थी -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू थी k, c की वैल्यू थी 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आया 4k स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4k ले लिया कॉमन, अंदर आ जाएगा k माइनस 6। तो एक बार 4k इज इक्वल टू 0 कर लेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 0। एक बार आया k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। ऐसे इस तरह से k की डबल वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक बच्चों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ओके बाय, हैव ए नाइस टाइम।